हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीराज पटेल और आप देख रहे हैं टेकी बैंकर मनीराज चैनल को। दोस्तों, आज मैं आपको कैनरा बैंक की मोबाइल बैंकिंग के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है, उसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या आप उसमें कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे कैंडी ऐप, जो कि प्ले स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए, ये डाउनलोड हो रहा है और ये है कैंडी ऐप, कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप। बहुत छोटा एप्लीकेशन है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, डाउनलोड होने के बाद अब आपको इसे ओपन करना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ आपसे परमिशन मांग रहा है, जैसे तो हम इस यहाँ पे अलाउ करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे, अलाउ करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आए हैं दोस्तों, देखिए दो सिम बनी हुई हैं। तो आपका कौन सा नंबर बैंक में जुड़ा हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मेरे इस केस में फर्स्ट सिम है, तो मैं फर्स्ट सिम सेलेक्ट करूंगा। अगर आपका सेकंड सिम जुड़ी हुई है तो आप सेकंड सिम सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए, सेलेक्ट करने के बाद फिर हम इसमें जो नीचे बटन है नेक्स्ट की, उसको क्लिक करेंगे। और यहाँ भी कुछ परमिशंस मांग रहा है, तो हम इसे अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद ये ऑटोमेटिक एसएमएस भेजता है उससे, और ऑटोमेटिक जो है OTP आता है और ये OTP जो है कैच कर लेता है। कभी कभी OTP खुद ही नहीं पकड़ पाता, खुद ही कैच नहीं कर पाता, तो आपको SMS में जाके वो OTP डालना होगा। अब देखिए नया पेज आ गया है क्रिएट लॉगिन पासकोड का। ये 5 अक्षर का 5 डिजिट का पासवर्ड है, ये आपको बनाना होगा। ये पासवर्ड जो है लॉगिन पासवर्ड कहलाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। और दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस सिम में आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है उस सिम से ही आप नेट चलाएं तो ज़्यादा बेटर है। अगर मान लीजिए नेट किसी और सिम में चल रहा है, तो आप थोड़ा रिचार्ज करके उसी सिम में जो है नेट चलाएं और दूसरी सिम को फ्लाइट मोड में डाल दें। तो आपका जो ये प्रोसेस है वो बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। और एक मोबाइल नंबर 2 अकाउंट में नहीं होने चाहिए, 2 अलग अलग बंदों के अकाउंट में नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये एप्लीकेशन आपका काम नहीं करेगा। तो एक मोबाइल नंबर एक ही अकाउंट में, एक ही बंदे के अकाउंट में होना चाहिए। और अगर मान लीजिए वो अकाउंट जो है जॉइंट अकाउंट है, तो 2 कस्टमर आईडी बनी होंगी, तो दोनों कस्टमर आईडी में सेम मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। जो पहला व्यक्ति है उसमें ही मोबाइल नंबर ये डला होना चाहिए। तो चलिए, हमने पासवर्ड बना लिया। अब ये देखिए, ये बोल रहा है वही हमने जो पासवर्ड बनाया है वो हमको यहाँ पे डालना है। इसमें 2-3 ऑप्शंस और हैं, जैसे मान लीजिए फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन है। अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। फॉरगॉट, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए। और अगर आपके पास नेट बैंकिंग ऑलरेडी है तो नेट बैंकिंग से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए, हमने जो पासवर्ड बनाया है हम उससे लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है अभी हमने 5 अक्षर का जो पासवर्ड बनाया था हम वही डाल के इसमें लॉगिन करेंगे। अब देखिए, लॉगिन करने के बाद ये कुछ इस तरीके का पेज खुलता है। यहाँ पे जो व्यू बैलेंस लिखा हुआ है दोस्तों, ये तभी काम करेगा जब आपका नेट बैंकिंग ऑलरेडी आपने ले रखा है। अगर आपने केवल मोबाइल बैंकिंग ले रखा है तो जो नीचे के ऑप्शन है, जैसे फंड ट्रांसफ़र सर्विसेज और जो चीज़ें नीचे है वही केवल आप यूज़ कर पाएंगे। व्यू बैलेंस, NEFT, RTGS, ये सब उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जिनका ऑलरेडी नेट बैंकिंग एक्टिवेटेड है कैनरा बैंक का। तो चलिए, हम नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ जो है पहला ऑप्शन है वो है फ़ंड ट्रांसफ़र का। तो आप कैनरा टू कैनरा फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन, अगर किसी दूसरी बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन, जैसे अदर बैंक जो लिखा है वहाँ पे। और अगर आप ATM से पैसे निकालना चाहते हैं बिना ATM कार्ड के तो कार्डलेस कैश जो थर्ड ऑप्शन है आप वो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद सर्विसेज ऑप्शन आता है।
सर्विसेज में बहुत सारे सर्विसेज हैं, इसमें एक है मैनेज बेनिफिशियरी। तो दोस्तों आपको जो है अगर आपको किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो आपको पहले उस व्यक्ति को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको पैसे भेज सकते हैं। तो मैनेज बेनिफिशियरी सबसे पहले आपको यूज़ करना होगा। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सारे ऑप्शंस आप वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अब देखिए सबसे नीचे जो है लाइफस्टाइल ऑप्शन भी है, इंश्योरेंस भी है। तो ये सारे ऑप्शंस आप चूज़ कर सकते हैं। आप इससे रिचार्ज कर सकते हैं, फ़्लाइट बुकिंग सब कर सकते हैं। सर्विसेज में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइफस्टाइल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखिए सर, अगर मैंने क्लिक किया है मैनेज बेनिफिशियरी में, तो यहाँ मुझसे सेट एम पिन करने को बोल रहा है। ये फर्स्ट टाइम बोलेगा, बिकॉज हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो ये जो है आपको 6 अक्षर का पासवर्ड बनाना है। यही पासवर्ड आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड होगा। तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आप किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं। तो चलिए हम ये पासवर्ड बना लेते हैं, और जो आपने ऊपर पासवर्ड लिखा है वही पासवर्ड आपको नीचे डालना है। इसके बाद हम कंफर्म करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है एम पिन सेट सक्सेसफुली, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अब आपको एटीएम कार्ड यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका ये अकाउंट पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाए। तो आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए दोस्तों इसके लिए, और एटीएम कार्ड आप एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी एटीएम मशीन में जाके बैलेंस इंक्वायरी कर लीजिएगा, तो भी एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपका ये मोबाइल बैंकिंग काम करेगा। अब इसमें देखिए एटीएम कार्ड का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, जैसे एटीएम कार्ड नंबर, ये कब एक्सपायर होगा, और 4 अक्षर का एटीएम पिन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होगी, तभी आपका मोबाइल बैंकिंग कैंडी ऐप एक्टिवेट होगा, चालू होगा। और ये केवल एक बार की प्रोसेस है, आपको ये बार बार नहीं करनी है। अब देखिए ये करने के बाद आपके जितने भी अकाउंट्स हैं वो सामने आ जाएंगे। अगर आपके सारे अकाउंट सामने नहीं आए हैं तो आप सबसे नीचे ऐड न्यू बटन जो है, ऐड न्यू अकाउंट, उसको क्लिक करके और भी अकाउंट्स इसमें जोड़ सकते हैं। और इसमें आपको जो प्राइमरी रखना है उसमें टिक कर दीजिए, और बाकी सब सेकेंडरी अकाउंट्स हो जाएंगे। और इसी एप्लीकेशन में दोस्तों यूपीआई जो ऐप, यूपीआई भी इसी में जुड़ा हुआ है, आप इसी में जो है यूपीआई भी चला सकते हैं। तो चलिए ये होने के बाद अगर आपको नया अकाउंट ओपन ऐड करना है तो आप इसमें ऐड करने के बाद हम बैक जाते हैं। अब हम इसमें और ऑप्शंस देखते हैं कि और ऑप्शंस इसमें क्या क्या हैं। जैसे लाइफस्टाइल अगर हम देखें तो बस की टिकट बुक करना, रिचार्ज करना, फ़्लाइट, कार की, होटल्स बुक करना, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। गवर्नमेंट स्कीम्स में देखें तो अटल पेंशन योजना खोलना, एनपीएस अकाउंट खोलना, जो सुरक्षा बीमा है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, वो सब अकाउंट खोलना, पीपीएफ अकाउंट खोलना, पीपीएफ में पैसे डालना, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऐप है, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें नेट बैंकिंग भी है, जिसमें मोबाइल बैंकिंग भी है, जिसमें यूपीआई भी है, सारे के सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अगर हम और नीचे आए दोस्तों तो अदर एप्लीकेशंस कैनरा बैंक के दिखाए गए हैं, जैसे दिया ऐप जो है उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस दिखाए गए हैं। तो वो आप वन बाय वन एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आपको करने भी चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें सबसे नीचे जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, पट्टी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे बिल पे, भीम यूपीआई, कार्ड्स एंड प्रोफाइल। तो वन बाय वन हम इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये देखिए बैंकिंग, भीम पे, भीम यूपीआई, कार्ड्स, प्रोफाइल, बिल पे। तो देखिए बिल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बिल आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, बहुत सारे पेमेंट यहाँ से हो जाएंगे। भीम यूपीआई अगर आप चालू करना चाहते हैं तो यहाँ परमिशन दे दीजिए, अलाउ कर दीजिए, और यहीं से आप अपना यूपीआई अकाउंट जो है बनाकर उससे भी पैसे भेज सकते हैं। तो यूपीआई के लिए भी ये एप्लीकेशन आपका काम करेगा।
और यहाँ पे आप मैनेज बेनिफिशियरी सबसे पहले ऐड कर लीजिएगा, मैनेज बेनिफिशियरी में जाके, और उसके बाद कर सकते हैं। ये देखिए इसके बाद ये ऑप्शन है, इसमें जो है आप एटीएम कार्ड, आपके जो भी एटीएम कार्ड्स हैं वो सारे दिखेंगे, और उन एटीएम कार्ड्स को आप टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हैं, आप हॉटलिस्ट कर सकते हैं, और आपका कार्ड अगर इंटरनेशनली यूज़ में नहीं आ रहा है तो उसको भी डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कैनरा बैंक की मोबाइल बैंकिंग, और मोबाइल ऐप का नाम है कैंडी, CANDI। तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके फीचर्स का आप उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल फीचर्स है इसके। तो चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।